नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर व्यक्ति छोटा बड़ा चाहे कितना ही अमीर हो या गरीब हो, हर आदमी आने वाले समय के लिए जानने का इच्छुक होता है। आने वाला वर्ष, आने वाले महीने, आने वाले दिन ये मेरे कैसे होंगे। तो आज हम 2022 की जनवरी का मकर राशि का फल आपको बता रहे हैं। मकर राशि में पहले जो चली आई हुई जो 7.5 थी वो तो उतर गई है, उसमें पहली ढैया उतर गई है, लेकिन अभी 2 ढैया आपकी बाकी हैं। दूसरी ढैया चल रही है, तीसरी ढैया अभी आगे चलेगी, लेकिन ये नुकसानदायी नहीं रहेगी। मन को अस्त व्यस्त थोड़ी सी ये रख सकती है। अब जो आपका जनवरी से 14 जनवरी तक का जो समय है ये आपका नुकसान का रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। और 14 जनवरी के बाद 16 तारीख के बाद में फिर एक योग ऐसा आ रहा है, वो भी आपको जो है नुकसान का रहेगा। तो पूरी जनवरी के महीने के अंदर आपको कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहीं भी किसी को पैसा नहीं देना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत अनुभव हो सकती है। किसी को पैसा दे दिया तो वापस निकालना मुश्किल हो जाएगा, किसी काम में लगा दिया तो वहाँ से भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विशेष करके मैं आपको जनवरी के महीने के लिए यह सचेत कर रहा हूँ और आपको जो है सूचित कर रहा हूँ। और हे सज्जनों, अब मैं चल रहा हूँ मकर राशि के दूसरे स्थान के ऊपर बैठा हुआ बृहस्पति, ये कुछ अच्छे परिणाम दे रहा है। घर में, परिवार में, शरीर में, धन के स्थान में कुछ अच्छाइयाँ जो है ला करके देने वाला है, जो कि पूरे साल भर चलने वाला है। लेकिन पूरा जो जनवरी का महीना है, एक तरफ एक ग्रह नुकसान देने वाला है तो दूसरा ग्रह जो है लाभ देने वाला है। लेकिन फिर भी उसमें निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार में घर में गया हुआ वो बहुत भयंकर नुकसान दे सकता है। इसलिए जनवरी में ये तो काम मत करना। आए उसको स्वीकार करो, आए जिसको बचाओ, लेकिन खर्चा इस महीने में मत करो। अब मैं आपको बता रहा हूं, पंचम स्थान के ऊपर मकर राशि के राहु बैठा हुआ है। इस जनवरी के महीने में कोई ना कोई पेट की तकलीफ आपको हो सकती है, जो पुरानी भी चली हुई आ सकती है, उसके अंदर कुछ वृद्धि हो सकती है। संतान जो है लापरवाह हो सकती है, संतान के पढ़ाई के अंदर अरुचि हो सकती है, तो उसके लिए आप पहले से ही ध्यान रखें। व्यर्थ की यात्रा भी हो सकती है, उसके प्रति भी आप जागरूक रहें। अब मैं दैनिक फलों को जो है आपको दे रहा हूं। 1 तारीख से लेकर के और 3 तारीख तक मॉर्निंग तक का जो समय है ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायी होगा। और 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का समय मन में प्रसन्नता देने वाला, उत्साह देने वाला, उमंग देने वाला, घर के माहौल को अच्छा बनाने वाला, अच्छे समाचार जो है दिलवाने वाला है। और 3 तारीख से और 5 तारीख तक का ये समय हुआ। 5 से लेकर के 7 तारीख तक का जो समय है वो भी धन वृद्धि का है, अच्छा माहौल बनाने वाला है। 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक का समय ये भी आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला है। लेकिन 12 से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है ये थोड़ा सा असंतोष और चिंता देने वाला है। कहाँ से कैसी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार की अनहोनी की जो है आशंकाएं उस समय पर मन के अंदर बनेंगी। अब इसके साथ साथ 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है ये आपके लिए अच्छा होगा। पुत्र, विद्या, अगर उस समय पर जो विद्यार्थी हैं तो उनके परिणाम अच्छे निकल सकते हैं। कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके लिए इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। और कोई भी कैसा भी साक्षात्कार हो रहा है तो उसके अंदर भी लाभ होगा। और कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसके अंदर भी लाभ होगा। और सज्जनों, 15 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक का जो समय है ये थोड़ा सा विवादों का है, तो उससे बच करके चलें। 2 दिन अगर निकल जाएंगे तो विवाद से आप नहीं जो है उसमें फंस पाएंगे और आप निश्चिंत रहेंगे। 15 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का जो समय है ये घर के अंदर अच्छे माहौल को बनाने वाला है। ये पति पत्नी के बीच में, प्रेमी और प्रेयसी के बीच में अच्छे संबंध जो हैं ये बनाने वाला है, टूटे हुए संबंधों को जोड़ने वाला है। और इस समय पर घर का माहौल, पति पत्नी का माहौल बहुत बढ़िया होगा और दैनिक व्यापार भी इस समय पर अच्छा जाएगा।
20 से लेकर के 22 तारीख तक का जो समय है आपका वो थोड़ा सा कष्टकारी पीड़ाकारी रह सकता है, तो उसके लिए सावधान रहें। और 22 तारीख से 24 तारीख तक का समय यात्राओं का होगा। वो छोटी बड़ी कैसी भी यात्रा आपकी हो सकती है, उस यात्रा के अंदर आपको लाभ होगा। 24 से 26 तारीख तक का जो आपका समय रहेगा वो भी राजकीय स्थिति में, राजनैतिक स्थिति में, अपनी नौकरी और व्यवसाय के अंदर अच्छा फल देने वाला है। चाहे उस समय पर किसी भी प्रकार का हो, अच्छा माहौल, अच्छी उन्नति या अच्छा जो है अवसर उस समय पर प्राप्त होंगे। और यहाँ के साथ साथ अब 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक का जो समय होगा सज्जनों, तो वो जो समय है वहाँ पर लाभ के अंदर उस समय पर अच्छे ग्रह आपके चल रहे होंगे, लेकिन उस लाभ के अंदर कुछ बाधा हो सकती है, मानसिक वेदना, कुछ मानसिक संताप जो है वहाँ पर हो सकता है। और 29 से 31 तारीख तक का जो समय है वो भी अपने हाथ को दबा करके रखें, उस समय पर भी अपने खर्चों को दबा करके रखें। कोई खर्चा या किसी को लेना या किसी को देना उस समय पर आप ना करें। उस समय का दिया लिया वो जो है आपका डूब सकता है, कोई सौदा किया हुआ अटक सकता है, फंस सकता है। तो सज्जनों, अब ये मैंने आपको मकर राशि बताई है, और मेरी एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आगे आने वाली हर महीने की राशियों को आप देखते चले जाइए। हर महीने की राशि आपको देंगे और आप ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित कई प्रकार की जो लाभ देने वाली वीडियो हैं, ज्ञानवर्धक जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होंगी। उनसे आप लाभान्वित हों। और एक मेरा निवेदन है कि जो भी फ़ोन करें वो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच के अंदर फ़ोन करें। और जो कुछ राशि देखनी है तो वो तो आप जो है वीडियो के अंदर देखिए, लेकिन विशेष अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम जो है आप हमारे पास भेजेंगे। हमारी भी कुछ सेवाएं हैं, उनको आप जरूर करेंगे और उसके पश्चात आप हर प्रकार से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।